नमस्कार, ये न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीर है वो हजरतगंज की है। यहाँ हमारे सामने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ के इंजीनियर अजय कुमार जी हैं। हम उनसे अभी आज दीपावली का पर्व है, हम उनसे बात करते हैं। जो 2022 का चुनाव आने वाला है उस संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे। सर ये बताइए कि सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए और नाम बताइए। मैं इंजीनियर अजय कुमार, पूर्ण नौसेना अधिकारी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ हूँ। और सबसे पहले मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों और हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता है और साथ में आपके चैनल को दिवाली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर एक और सवाल है कि जैसे पिछली बार जो कोविड-19 का टाइम था उस समय लोगों के लिए ये त्यौहार मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों ने त्यौहार नहीं, बहुत सारी चीजें बैन भी थी। अभी से जो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, उसकी वजह से कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछली बार तो सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन हमारे देश के नागरिकों ने जो लोग भी कोरोना से पीड़ित थे, बीमार थे या जो परिवार थे उनके, उन सब लोगों को जो पैसा उनको खर्च करना था त्योहार पे, हर व्यक्ति ने उनके लिए पैसा खर्च किया और उनकी सहायता की। तो वो भी एक त्योहार से बड़ी चीज़ थी। शायद उसकी जो दुआएं हैं कहीं आप त्योहार बनाते उससे कहीं ज़्यादा थी। और अब जहाँ की हम बात करें तो वो एक इन्फेक्शन था, टीकाकरण लोगों का हो चुका है, इन्फेक्शन भी खत्म हो गया है, उसको दूर कर दिया गया है। तो अब तो आगे जो भी त्यौहार होंगे वो हर बार की तरह मनाए जाएंगे। एक सवाल और है सर आपसे कि आगामी 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, किन किन सीटों पे लड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश? अभी स्थिति क्लियर नहीं है, अभी साफ स्थिति हुई नहीं है, क्योंकि इस बार हमारी पार्टी कोशिश में है कि एक अच्छा गठबंधन हो, बड़ी पार्टी से गठबंधन हो और उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। अगर ये नहीं हो पाता तो 403 सीटों पे हमारी पार्टी लड़ेगी। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल सिंह यादव जी के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। इस बार सरकार में हमारी पार्टी को रहना ही है, चाहे वो कैसे रहे, और वो गठबंधन भी उसी पार्टी से करेगी जो सत्ता में आ रही हो। क्या जिस तरीके से अभी ये डिक्लेयर नहीं है या अभी कहा जाए कि चुनाव का भी कुछ समय बाकी है, लेकिन जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में, तो उसमें क्या आपस में गठबंधन हो सकता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बोला है कि मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, परिवार के साथ लड़ना चाहता हूँ। अब तो ये तो दूसरे दल के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम सपा कहते हैं, कि वो गठबंधन कैसे करते हैं। अगर सम्मानजनक स्थिति में हमारी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो हमें भी कोई गुरेज नहीं इनके साथ गठबंधन करने का। लेकिन अगर सम्मानजनक स्थिति में नहीं होता है तो अभी बहुत सारे चीजें हैं जिनके पत्ते अभी खोले नहीं गए हैं, इलेक्शन आने के समय पे वो भी हो जाएगा। धन्यवाद। पूरी एएल न्यूज टीम की ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हमारे साथ अजय कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि एक तो चैनल के माध्यम से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ में उन्होंने 2022 का जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके बारे में बताया कि सरकार अभी ये स्थिति सामने जो है उनके क्लियर नहीं है कि चुनाव किन किन सीटों पर होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने बात गठबंधन की है और आने वाले समय में ये बात बहुत जल्द ही जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे ये सामने बात साफ होगी कि किस पार्टी से प्रगतिशील समाजवादी गठबंधन कर रही है। सदर कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद।